एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, ट्यूसडे का डे है और फर्स्ट नवरात्रे थे। कल से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो फर्स्ट नवरात्रा था यहाँ पे। मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी, बेटू स्कूल चली गई थी। बेटू का भी फर्स्ट डे था स्कूल का और नवरात्रे का भी फर्स्ट डे था। तो बेटू को मैंने स्कूल भेज दिया था। कुकिंग वगैरह से मैं फ्री हो गई थी, किचन के काम से फ्री हो गई थी और नहा धो करके आ गई थी क्योंकि मेरे को करनी थी पूजा। और एट अ टाइम मतलब मेरे को पता चला कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं। एक्चुअली जब मैं नीचे गई थी ना बेटू की बॉटल वगैरह लेने के लिए, तो नीचे मैंने देखा था काफ़ी भीड़ सी लगी हुई है कि जैसे वो चुन्नियाँ और नारियल वगैरह मिल रहे होते हैं ना। तो मैंने मनीष को बोला, मनीष नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं क्या? ये देखो मस्ती कर रहे हैं बीच में, मैं अपना स्किन केयर कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं? उन्होंने मेरे को बोला नहीं, परसों से हैं। तो मेरे को था कि परसों से ही होंगे। तो फिर मेरे को मॉर्निंग में मम्मी ने बोला कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने रात को काफ़ी सारे राजमा भी सोख कर दिए थे और कोई भी मतलब मॉर्निंग की प्लानिंग ही नहीं करी थी, ना मैं कुछ सामान लेकर के आई थी। मेरे को था कि अभी उस दिन थोड़ा थक सी गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो एक दिन पहले भी अगर हम नारियल वगैरह लेकर के आए तो काम चलता है। तो मैंने मंदिर भी क्लीन नहीं कर पाई थी उस दिन, क्योंकि था कि मुझे एक दिन है मेरे पास और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है नहीं, मैं जल्दी से निपटा लूँगी। बट मॉर्निंग में ही मम्मी ने मेरे को बताया कि नवरात्रे आज से ही स्टार्ट हो गए, मतलब फर्स्ट नवरात्रि है आज। तो फटाफट से मैं नहा करके आ गई थी और किचन से फ्री हो ही चुकी थी, तो अब मेरे को खाने पीने की टेंशन एटलीस्ट नहीं थी। तो फटाफट से नहा धो करके मैं अपनी स्किन केयर करी, हल्का सा एक फ्रेगनेंस ऐड करी। नहा धो करके फ्रेश वाइब्स ना तभी आती है जब हम थोड़ी सी फ्रेगनेंस बॉडी में ऐड करते हैं, चाहे लाइट परफ्यूम हो, माइल्ड फ्रेगनेंस हो जिसकी। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद है तो स्ट्रॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद फटाफट से जैसे ही मैं नहा करके आई ना, मेरे को करना था मंदिर क्लीन। वैसे तो क्लीन रहती हैं चीज़ें, बट ये यही सबसे उसका बेस्ट पॉइंट है कि हमारी चीज़ें जब क्लीन रहती हैं और एट अ टाइम कुछ होता है तो हमको ना बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। मेरा मंदिर एकदम क्लीन ही था। बस एक होता है ना कि थोड़ा सा हमको कुछ नवरात्रे हैं या कुछ भी फेस्टिवल है तो हमको एक बार थोड़ा सारी चीज़ों को अच्छे से झाड़ना वाड़ना होता है ताकि फ्रेश वाइब्स आ सकें। तो फटाफट से मैंने मंदिर को सारा खाली करा और जो भी आसन वगैरह था उन सबको क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने न्यू जो टिश्यू की शीट थी ना वो ले ली थी, उससे मैं क्लीन कर देती हूँ साथ की। हुई ये यूज़ एंड थ्रो वाली होती है, तो ये पेपर जो क्लॉथ टिश्यू होता है ना वो वाला होता है। ये 2 से 3 बार इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब जब तक ना फटे तब तक आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, ये इतनी ईजिली फटता नहीं है। तो थोड़ी सी पीताम्बरी वगैरह लेकर के मैंने सारे मंदिर के बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे और थोड़ा सा डिश वॉशर लेकर के विम जेल से ही मैंने इसका आसन क्लीन कर लिया था। विम जेल मैंने वो जो पैकेट था ना मेरे पास रिफ़िल वाला वो यूज़ करा था मैंने, जो मैं यूटेंसिल्स वगैरह के लिए करती हूँ वो वाला नहीं यूज़ करा था, मतलब मेन पैकेट में से मैंने लिया था। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सारी सी मंदिर की क्लीनिंग भी कर दी थी। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा गंदी थी नहीं चीज़ें, क्योंकि रेगुलर क्लीन होती रहती हैं ना तो टेंशन नहीं रहती। वही हम जब बहुत टाइम के बाद किसी चीज़ को करते हैं ना तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम भी लेती है क्लीन होने में। तो मेरे यहाँ पे फटाफट से दोनों सारी चीज़ें जल्दी जल्दी क्लीन हो गई थी। ये वाला क्लॉथ मैंने क्लीन करके सुखाने के लिए डाल दिया था और उसके बाद जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी उनको मैंने उसी टिश्यू को लेकर के आई, थोड़ा सा वेट कर लिया था, उसी से मैंने उसको भी डस्ट फ्री कर दिया था, अच्छे से सारी क्लीन कर ली थी। कई बार मैं तो चलते पानी में नहला भी देती हूँ, बट आज मैंने वो नहीं करा था, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता फिर। और क्योंकि अभी मेरे को नीचे भी जाना था मार्केट नारियल वगैरह लेने के लिए और छोटा मोटा सामान लेने के लिए, फिर मनीष ऑफिस के लिए निकल जाते तो फिर मैं रह जाती। तो फटाफट से मैंने जस्ट ऐसे वाइप कर दिया था और ये वेट टिश्यू ही था, इससे सारी अच्छे से क्लीन भी हो गई थी चीज़ें। वही रहता है, हम ऑलवेज़ अपने घर को एक मेंटेनेंस को लेकर के चलते हैं ना तो चीज़ें मेंटेन ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गंदी नहीं होती हैं और ईजी टू क्लीन होती हैं, आप बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएंगी। वही हम जब बहुत टाइम के बाद किसी चीज़ को खोलते हैं ना, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ में हाथ डालने के लिए हमारे दिन का 2 घंटे चले जाएंगे और हर दिन इतना बिजी डे होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अब पुरानी किसी चीज़ में 2 घंटे देने का मतलब ये है कि बाकी और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। जैसे किसी के बच्चे के स्कूल से आने का टाइम है, हस्बैंड के स्कूल ऑफिस जाने का टाइम है, सॉरी, और खाना बनाने का टाइम है, क्योंकि कोई भी ऑफिस से आएगा या स्कूल से जाएगा तो उनको हमको टिफ़िन भी देना होता है, वहाँ से आए हैं तो भी खाना वाना सब बना करके रखना होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही अगर हम क्लीनिंग को रेगुलर बेसिस पे लेकर के चलते हैं ना, एक हमने टाइम बना रखा हो कि आज जो हमारा नॉर्मल रूटीन है उसमें से हम एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेंगे आज,
बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को हमें लेना होता है। ये अगर हम जितने बड़े चीज़ में हाथ डालेंगे ना, वो उतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और फिर जब जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो हम थक भी बहुत जल्दी जाते हैं, हम फिर उस चीज़ में जल्दी से हाथ डालते नहीं हैं। तो छोटे छोटे पोर्शंस को ना मैं लेकर के चलती हूँ। जैसे डेली क्लीनिंग के साथ आज मैंने सारे डोर्स क्लीन कर दिए, या एक ही डोर क्लीन कर दिया, या टाइम लगा तो दूसरा भी कर दिया, किसी एक विंडो को ले लिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम रेगुलर क्लीनिंग में क्लीन नहीं करते हैं। या फिर आज बेडरूम का शोकेस ले लिया, नेक्स्ट डे मैंने बाहर एलईडी यूनिट का शोकेस ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके ना तो चीज़ें ना मेंटेनेंस पे रहती हैं, कि बहुत ज़्यादा गंदी ना यहाँ की हुई थी कि मेरे को बहुत टाइम देना पड़े, ना मेरे को बाहर की चीज़ों को टाइम देना पड़ा। तो ऐसे ही हुआ कि मेरे को आज ही पता चला कि नवरात्रे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, आज से ही है फर्स्ट नवरात्रा। तो फटाफट से मैंने आसन धो करके रख दिया, बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं। फटाफट से विम जेल से थोड़ा सा हाथ से रब करा और वॉश करके डाल दिया। मूर्तियाँ भी जो थी वो सारी नीट एंड क्लीन ही थी। और फटाफट से फिर गई और नारियल लेकर के आ गई थी, नीचे ही मिल रहा था सब कुछ। तो रात को ही अगर मेरे को पता होता ना, सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रखती। थोड़ी सी ना बस हौच पौच सी हो जाती है कि एकदम माइंड पे ना स्ट्रेस आ जाता है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्लान करके हम चलते हैं ना, तो माइंड एकदम रिलैक्स चलता है कि हाँ, मेरे माइंड में एक प्लानिंग है कि मुझे ऐसे ऐसे करके ये करना है। और जब प्लान नहीं होती ना चीज़ें, जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम ही आ गया, ये प्लान तो था नहीं, हमारे प्लानिंग का पार्ट नहीं था, तो फिर हमको स्ट्रेस होने लगता है और चीज़ें जो हैं वो फिर थोड़ी उलझने लगती हैं। तो फिर मैं नीचे जा कर के नारियल लेकर के आई और माता रानी के लिए वस्त्र लेकर के आई थी। और इसमें ना मतलब उनके नीचे की स्कर्ट तो थी, लेकिन ऊपर की चोली नहीं थी, और बिना चोली के पहनाने से ना मतलब ऐसे हाफ सा लग रहा था, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने जो पहले मैंने वस्त्र पहनाए थे ना, वस्त्र सारे मैंने वॉश कर दिए थे। जब मैंने आसन वॉश करा था ना, तो मैंने साथ में बाद में आकर के वस्त्र भी वॉश करे थे, और सारी मूर्तियों को दोबारा से पहनाए थे सुखा करके। कॉटन की सी होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर फ़ैन के नीचे भी 10 मिनट रख दोगे ना तो ड्राई हो जाती हैं। और अगर हल्की फुल्की गीली भी रही होंगी तो फ़ैन चल रहा था तो उससे सूख गई थी। तो सारी मैंने अब कपड़े वगैरह पहना दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने माता रानी का दोबारा से उतारा चोला, जो मैंने पहनाया था अभी रेड वाला जो पहले पहना हुआ था। फिर जो न्यू लेकर के आई थी उसमें चोली ही नहीं मिली, फिर दोबारा से मैंने पहनाया। जो पहले वाला था वो वॉश हो ही चुका था, तो मैंने वही वाला दोबारा से पहना दिया था। और लोटे में मोली बांधी थी, और जो नारियल था उसको भी मैंने बांध के रख दिया था। फिर मैंने माता रानी का तिलक करा, और साथ में सारे भगवान का भी तिलक करा, दिया मैंने जला दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जैसे पूजा वगैरह मेरी फिनिश हो जाती है। पूजा आप जैसे भी करते हो वो आपका भगवान है, मतलब हमको अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता रखना होता है ये कोई और तय नहीं कर सकता। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच में, या आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता होता है। उसमें हमने कम किया या ज़्यादा करा, उसके लिए हम सिर्फ भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं। हमें एक सिर्फ एंड में जो क्षमा याचना होती है ना भगवान से, वो करनी होती है कि हमने अपनी साइड से पूरा करा। उसके लिए अगर कुछ भी ऊपर नीचे या भूल चूक हुई हो, उसके लिए हमें माफ़ करना। मैं ऐसा ही करती हूँ कि मेरे को जितना आता है मैं उस हिसाब से पूजा करती हूँ। और सबकी पूजा करने का ना तरीका बहुत अलग होता है, और भगवान है वो हमारे, वो किसी चीज़ से नाराज़ नहीं होते, उनके लिए श्रद्धा मैटर करती है। अगर आपने बहुत टाइम दे करके किसी को भूखा बैठा करके वो टाइम पूजा को दिया है ना, तो मेरे हिसाब से वो पूजा भगवान के लिए वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भूखे का पेट भरा है ना उस टाइम को सेव करके, तो वो भगवान के लिए आई थिंक ज़्यादा मैटर करता होगा। तो टाइम मैटर नहीं करता भगवान के लिए कि आपने कितनी देर उनकी पूजा करी है, उनके लिए श्रद्धा मैटर करती है। आपने 1 मिनट भी उनके लिए निकाला ना, पूरे दिल दिमाग को उनके लिए समर्पित करके, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ऐसा मुझे लगता है। हर किसी का थॉट अलग होता है। जैसे कि मैं अगेन बताती हूँ, मैं अपने चैनल पे वो सब शेयर करती हूँ जो जिस हिसाब से मैं करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप सब भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताना मुझे। और बस उसके बाद मैंने तिलक विलक कर रखा था, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। पूजा हो जाती है ना घर में, एकदम घर महकने लगता है, वो कपूर की खुशबू मुझे बहुत पसंद आती है। उसके बाद मुझे फिर से आज उल्टा रूटीन फॉलो करना था, जो मेरा डेली का रूटीन होता है, या फिर जो मैं रूटीन प्रेफर करती हूँ, मतलब वही मेरा डेली का रूटीन होता है। पहले मैं सारे घर के काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ, और उसके बाद मैं पूजा प्रेफर करती हूँ। बट अभी एट अ टाइम मुझे पता चला, वो भी 5-10 मिनट बात हो गई थी मम्मी से, तो मम्मी ने मेरे को बताया कि पूजा वगैरह हो गई, मनीष ने पूजा कर ली। और मतलब ऐसी बातों बातों में मेरे को पता चला, फिर तो मैं भागी एकदम कि कुछ भी नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से ना फिर मेरे को ये सब काम निपटाने का टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ उठी तो मैं
पहले की ही हुई थी, तो मैं ये सारे काम पहले भी निपटा सकती थी, बट वो बाद में पता चलने की वजह से ना रूटीन थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद ये जो रात का बिस्तर था और रात का जो सामान वगैरह फैला हुआ होता है, घर है, डेली हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डेली फैलता है। बस ये डेली डेली वाला चलता रहता है ना, तो बस यहीं तक सब अच्छा रहता है, लेकिन वो डेली के अलावा जब एक्सटेंड होने लगते हैं ना दिन, कि ये कल भी फैला हुआ था, इसको हमने क्लीन नहीं करा, ये परसों का फैला हुआ है, तो वो धीरे धीरे फिर वो मतलब जो क्लटर इकट्ठा होने लगता है ना, वो फिर ब्लास्ट होता है एकदम से, फिर उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज सी हो जाती हैं। घर है, डेली फैलेगा, और हम हैं, उसको डेली ऑर्गेनाइज हम करेंगे, तो वो हैंडी रहती हैं, चीज़ें ईजी रहती हैं। जैसे अभी थोड़ा सा सामान था, मैंने साथ के साथ निपटा दिया, वो बहुत जल्दी से निपट गया। वही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, कप ग्लासेस अटरम पटरम सारा, मतलब ड्रॉर्स वगैरह खाली होकर के सब बाहर आ जाएगा, तो उसको फिर सेट करना, उसको भी ऑर्गेनाइज़ करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हम कामों से ना मतलब हमारा दिल हटने लगता है कि नहीं यार, मतलब बहुत मैसी है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। जहाँ हमारा थोड़ा सा टाइम में होता होता है ना यार, चल फिर हम बोलते हैं चल 2 मिनट का काम है, इसको निपटा के फिर आराम से बैठते हैं, फिर थोड़ी गप्पे शप्पे करेंगे, फिर थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल करेंगे या फिर फ़ोन में टाइम देंगे। ये जब ज़्यादा सामान होता है ना फैला हुआ, तो हमको देख के ही थोड़ा सा घबराहट सी होने लगती है। तो इससे बेटर है कि चीज़ों को ना फैलने ना दो और साथ के साथ काम निपटाते रहो। और सबसे पहले काम निपटाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना कंफर्ट लेवल, आपका कंफर्ट क्या कहता है, आपको अपने रूटीन को कैसे फॉलो करना है, आपके घर का क्या रूटीन है, आपका घर किस हिसाब से चलता है। क्योंकि हर किसी के घर का, सबके आने जाने का टाइम और घर चलाने का एक अलग रूटीन होता है, वो सबका अलग अलग होता है। मेरा जैसे सुबह अभी है, सुबह अभी मैं उठ रही हूँ, उससे पहले जब बेटू स्कूल नहीं जाती थी मैं उठती थी, लेकिन वो तब अलग रूटीन चलता था। बट अभी जो है वो सबसे पहले मेरे को किचन में ही जाना होता है, हाथ मुँह धो करके जैसे ब्रश व्रश कर लिया, या हो सकता है ब्रश भी कभी कभार मेरे को बाद में करना पड़े, लेट हो जाओ, तो उस टाइम पर अगर मैं झाड़ू सुबह सुबह लेके खड़ी होंगी, तो फिर मेरी बेटी जो है ना वो लंच टाइम में स्कूल पहुँचेगी। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कुकिंग करना। और ऑलमोस्ट जो होम मेकर्स हैं, जिनके किड्स वगैरह स्कूल जाते होंगे, सबकी प्रायोरिटी यही होती होगी कि सबसे पहले उनको बच्चों के लिए मील प्रेप करना होता है, लंच वगैरह पैक करना होता है, उनको रेडी करना होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको रेडी भी करना होता है, और अगर गर्ल्स हैं तो उनके हेयर्स को भी टाई करना होता है। जो गर्ल्स होती हैं उनके हेयर्स बहुत टेंगल्ड हो जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं जो कि तभी सबका ना एक अलग अलग रूटीन होता है। किसी के एक बच्चा है उसके साथ थोड़ा सा अलग रूटीन होगा, गर्ल है या बॉय है उसके साथ भी थोड़ा सा अलग रूटीन हो जाता है। तो बॉयज़ के बालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और गर्ल्स थोड़ी सी सिंसियर होती हैं, बॉयज़ और चीज़ों में टाइम लगा देते हैं। तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना टाइम और हमारा रूटीन बहुत अलग अलग हो जाता है। गर्ल्स अपने क्लॉथ्स खुद पहन लेंगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी, वहाँ बॉय होंगे तो वो थोड़ी चीज़ों को उलझा देंगे मेरे हिसाब से ऐसा होता है। छोटे छोटे मतलब भले ही बच्चे हों, लेकिन गर्ल और बॉय के रूटीन में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। कभी कभार, हर बार की बात ज़रूरी नहीं है, कुछ सिंसियर बॉयज़ भी होते हैं जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके यूज़ करना पसंद करते हैं। और तो भी कह रही हूँ थोड़ा सबका ना अलग अलग रूटीन होता है। उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को सबको ऑर्गेनाइज़ करा, पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। नहाने के बाद ये क्लीनिंग का काम करना ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, कि मैं नहा करके अपनी बॉडी को मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं घर को क्लीन कर दी हूँ। मतलब घर को हम क्लीन ही क्यों करते हैं, घर को क्लीन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे घर में बीमारियाँ, जर्म्स, इन्फेक्शन ना आए, और वहाँ से क्लीन करके हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं सीधा। तो अगर जिस टाइम भी मेरे को लगता है ना कि उल्टा रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है मुझे, तो मेरे को प्रेफरेंस रहती है कि मैं उस टाइम नहा करके आऊँ, क्योंकि सारे घर की जो जर्म्स, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए चाह रहे थे कि हमारा घर जो है वो क्लीन रहे ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रह सके। वो सारी तो हमारी हेल्थ ख़राब होनी ही होनी है, क्योंकि हमने नहाने के बाद क्लीनिंग करी है, फिर इसी बॉडी से हम बिस्तर में भी लेटेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम नहाते हैं ना हमारी बॉडी में हीट होती है और स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होती है तो जर्म्स का आना तो कंफर्म है ही है। तो इसीलिए मेरे को ये वाला रूटीन जो है ना वो उल्टा लगता है। आप थोड़ा सा पहले उठ जाओ, अपनी क्लीनिंग निपटा लो। अगर आप पूजा की वजह से आप कोई उल्टा रूटीन फॉलो करते हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये वाला ही सीधा है, जो अभी मैं दिखा रही हूँ ये उल्टा है। मतलब पहले आप नहा धो करके पूजा कर लो फिर क्लीनिंग करो, मेरे लिए ये उल्टा हो जाता है। बट मैं क्लीनिंग वगैरह निपटा करके नहा करके फिर पूजा करती हूँ ना, मेरे लिए ये वाला सीधा रूटीन होता है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी यही रहती है कि आपको पूजा पहले करनी है, तो या तो आप थोड़ा सा पहले कर लो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर आप अगर कंफर्टेबल हो तो वो ही सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है ना, ये भी हमारी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे दिमाग में जब कुछ कीड़ा घुस जाता है ना किसी चीज़ का, तो हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस आता है तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल आनी ही आनी है, चाहे आप कितना भी हेल्दी रूटीन फॉलो कर लो।
तो हमारे रूटीन में हमारा मेंटल हेल्थ भी ना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए जो सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग रूटीन हो वो हमको फॉलो करना चाहिए। कुछ हम किसी से अच्छा सीख रहे हैं तो अगर हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर पा रहे हैं, उसको बिठा पा रहे हैं, उसको जगह दे पा रहे हैं, उसको बैलेंस कर पा रहे हैं, तो हमें वो ग्रैब करना चाहिए। अच्छी चीज़ कहीं से भी सीखने को मिले वो हमें ग्रैब करनी चाहिए। बट अगर वो चीज़ आपके एडजस्टमेंट में नहीं हो पा रही तो जस्ट देखी हुई चीज़ हमको फॉलो करना टफ़ भी हो जाएगा, और वो रूटीन आप, क्योंकि वो कॉपी करा हुआ है, वो आपकी लाइफस्टाइल में फ़िट नहीं हो पा रहा है, तो वो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उसमें नहीं रह पाओगे। वो दोबारा आप कुछ दिन फॉलो करोगे स्ट्रेस ले ले करके, फिर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप दोबारा अपने पुराने रूटीन पे आ जाओगे। तो बेटर है कि सिर्फ अपना कंफर्ट डेवलप करो, कि आपका कंफर्ट जिस जिसमें डेवलप होता जाएगा ना, उस रूटीन को आप लाइफ टाइम फॉलो करोगे। और उसके बाद बस फिर सारी डस्टिंग वगैरह का यहाँ पे काम चल रहा था। जो मैंने DIY स्प्रे रेडी करा था ना, उसी से ही मैंने सारा ये LED यूनिट और शोकेस वगैरह सब क्लीन कर दिया था। और उसी के साइड में जो टेबल्स, बेड के साइड में साइड टेबल्स वगैरह हैं, ये भी मैंने क्लीन कर दी थी। इसको आज मैंने इस स्प्रे से करा था, क्योंकि समटाइम्स मैं प्लेट देना भूल जाती हूँ ना, या फिर प्लेट दी भी होती है तो मनीष चाय पीते हैं ना तो कप साइड में रख लेते हैं, तो वैसे कप भी क्लीन होता है, बट पीते हैं ना थोड़ी एक आधी ड्रॉप इधर उधर होती है, तो जब हम रखते हैं तो उसका नीचे का जो सरफेस होता है ना वैसा ही प्रिंट हो जाता है। टी हो या वाटर का ग्लास भी हो तो वो प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए फिर बीच बीच में मैं इसको, मतलब वैसे भी मैं ड्राई क्लीनिंग से बेटर प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा हम क्लॉथ को वेट करके करें तो ज़्यादा नीटली चीज़ें क्लीन हो पाती। के बाद बस फिर अंदर का सारा क्लीन व्लीन करके फिर मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया था। और आज के जो रूटीन क्लीनिंग थी उसमें मैं LED यूनिट और ये स्टडी टेबल वगैरह है ये डेली रूटीन में क्लीन करती हूँ, बट ये जो शोकेस का सामान वगैरह हटा करके क्लीन करना होता है ना, ये मेरे रूटीन क्लीनिंग में नहीं होता। बट आज मैंने उसको एक छोटे से पार्ट को ऐड करा, उससे मुझे भी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। मतलब एक कब हो गया वो काम मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि बहुत लाइट था। तो चीज़ों को लाइट लाइट करके अगर आप डेली चीज़ों में ऐड करते जाओगे ना, तो आपको बर्डन क्लीनिंग में कभी भी नहीं लगेगा, और आपका घर जो है वो ऑलवेज वेलकमिंग रहेगा कि यहाँ तो मैं खड़ी हूँ, ये पार्ट मैं क्लीन कर रही हूँ। इसके साथ ये वाला जैसे विंडो ही थी, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा हाथ घुमा दिया था, बट वो विंडो जो है वो रेगुलर क्लीनिंग का पार्ट तो नहीं है कि हम डेली घर की सारी विंडोज़ को क्लीन करते हैं, बट वो पास में थी तो मैंने वहाँ भी हाथ घुमा दिया। और सेकंड वाले बेडरूम में जब मैं डीप क्लीनिंग कुछ कर रही हूँगी तो वहाँ पे भी हाथ घुमा दूँगी। तो मतलब एक एवरेज ना मेंटेन रहेगी, और एट अ टाइम कोई आता है तो ऐसा आपको कभी भी शाय फीलिंग नहीं होगी कि यार मतलब थोड़ा सा कोई बता करके आता तो मैं घर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती। हमारा घर ऑलवेज़ वेलकमिंग है, हमको हमेशा फ्रेश वाइब्स आएगी। हम सामने से कॉल करके बोलेंगे आ जा यार एक कप चाय पीते हैं मेरे घर पे क्योंकि जब हमारा सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग और अच्छी होती है ना, जब हम अच्छे लगते हैं तो हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं। हम मेकअप क्यों करते हैं? ताकि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर पाएँ। तो हमारे घर को भी हम मेकओवर इसीलिए करते हैं ताकि हम, कोई गेस्ट आए तो हम थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। अच्छी वाइब्स आती है ना, और कोई तारीफ़ करके जाता है वाओ कितना नीट एंड क्लीन घर है, तो कितना मोटिवेशन मिलता है, कितनी एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में कि हमारा सारी मेहनत, वैसे तो ये मेहनत नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं चीज़ें, कि एक तो चीज़ों की भी लॉन्ग लाइफ हो जाती है, चीज़ें आपने मेंटेन करके रखी हैं वो क्लीन रहेंगी तो वो लाइफ टाइम न्यू भी रहेंगी, और दूसरा हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बस हमको क्लीनिंग को बर्डन नहीं समझना है, उसको डेली बेसिस पे छोटे छोटे पार्ट्स को रेगुलर क्लीनिंग में, मतलब झाड़ू पोछा और डस्टिंग जो हमारी रेगुलर की है ना, उसमें थोड़ा सा एक अलग अलग पार्ट हमको ऐड करते जाने हैं, जिससे हमारी क्लीनिंग कब निपट जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा, और बर्डन भी बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और बस उसके साथ मेरी डस्टिंग भी यहाँ पे हो गई थी, सारी पूजा मेरी मॉर्निंग में हो गई थी। जो मॉर्निंग का जो रूटीन था वो बिल्कुल मतलब डन हो चुका था मेरा, लास्ट ये मॉपिंग का काम रह गया था, मॉपिंग भी मेरी हो गई थी। और तो मेरे को थोड़ा सा बीच में भी टाइम मिल जा रहा है, क्योंकि बेटू का जो स्कूल है वो 3 o'clock मतलब उसकी छुट्टी का टाइम है, तो उसको यहाँ आते आते 2:45 बज जाते हैं, तो 3:30 बजे के करीब भी मैं निकलती हूँ, तो मैं उसको लेकर के आ जाती हूँ। तो इस टाइम मतलब मेरा फ्री टाइम होता है अभी थोड़ा सा, और आज तो सारे काम मेरे बहुत जल्दी जल्दी हो गए हैं, तो अभी मेरे को थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाएगा, मैं वीडियो वगैरह को एडिट कर पाती हूँ। बट बेटू पहले स्कूल में जाती थी ना, उसकी विंटर का अगर सेशन चल रहा है मतलब 8:30 वाला है, तो उसकी 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, और जैसे मैं नहा धो करके आती थी मेरे को कोई भी टाइम नहीं मिलता था, मेरे को सीधा बेटू के स्कूल निकलना था, और स्कूल भी वहाँ वॉकिंग ही था, तो मेरे को बेटू को स्कूल से लेकर के आना होता था, फिर वही आफ्टरनून का रूटीन स्टार्ट हो जाता था। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं बेटू को स्कूल से लेकर के आ गई थी, 3:45 हो गए थे, और वो इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, फर्स्ट डे था उसका स्कूल का। टीचर्स वगैरह के साथ वो बहुत अच्छी थी, बस उसको ये था कि मम्मा मुझे बस में नींद आ रही थी, इतना देर बैठ बैठ करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
3 बजे आई हूँ, 3 बजे छुट्टी हुई है, वो ये बता रही है 3 करके, और इस टाइम 7:30 बजे का टाइम था। बिट्टू इतनी गहरी नींद में सो गई थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।